विवेकानंद कहा करते थे कि मनुष्य का मन अनंत सामर्थ्य से भरा है, लेकिन वह उस सामर्थ्य को पहचानता नहीं है। जो शक्ति भीतर सोई है वह जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है। स्मृति कोई कृपा नहीं, स्मृति मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था है। तुम भूलते इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे भीतर निरंतर विचारों की भीड़ चल रही है। विचारों की यह भीड़ धूल की तरह है जो चेतना के दर्पण पर जम जाती है। जब दर्पण धुंधला हो जाता है तब स्मृति स्पष्ट नहीं रहती। विवेकानंद कहते थे, मन को नियंत्रित करो, मन को दिशा दो, मन को साधो और फिर देखो ज्ञान तुम्हारा सेवक बन जाता है। विवेकानंद की स्मृति अद्भुत थी। वो हजारों पृष्ठ केवल एक बार पढ़कर याद कर लेते थे। लोग पूछते थे यह कैसे संभव है, और उनका उत्तर सरल था, जब मैं पढ़ता हूं तब केवल पढ़ता हूं, मन कहीं और नहीं भटकता। मन पूरी तरह वही होता है जो सामने है। स्मृति का रहस्य यही है, एकाग्रता। जहां मन एक स्थान पर स्थिर हो जाए वहीं स्मृति जन्म लेती है। तुम पढ़ते हो लेकिन मन कहीं और भागता है। तुम पुस्तक खोलते हो लेकिन मन अतीत और भविष्य के बीच दौड़ता है। जहां मन भाग रहा हो वहां स्मृति नहीं टिक सकती। विवेकानंद कहते थे, मन को पकड़ो नहीं, उसे देखो। जैसे ही तुम देखने वाले बन जाते हो मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तब स्मृति स्वाभाविक है। विवेकानंद का जीवन स्वयं एक घोषणा था कि स्मृति केवल अभ्यास नहीं है, स्मृति आत्मविश्वास, साहस और संकल्प की भी धारा है। जब व्यक्ति भीतर से कहता है मैं करूंगा और पूरे अस्तित्व के साथ कहता है, तब उसके भीतर की सुप्त शक्तियां जागने लगती हैं। स्मृति केवल मस्तिष्क में नहीं होती, स्मृति पूरे अस्तित्व में छपी होती है। उन्होंने कहा था, तुम वही बन जाते हो जिस पर तुम पूरा मन लगा देते हो। यदि पढ़ते समय मन का केवल 10% विषय पर है और बाकी 90% भटक रहा है, तो समझ लो स्मृति कभी गहरी नहीं होगी। लेकिन यदि मन का 100% उसी क्षण में जागा हुआ है, तो शब्द पत्थर पर नहीं आत्मा पर अंकित हो जाते हैं। विवेकानंद ने ध्यान को स्मृति का केंद्र माना। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान वह स्थिति है जहां मन अपना शोर खो देता है। ध्यान वह बिंदु है जहां विचार गिर जाते हैं और केवल साक्षी बचता है। उस साक्षी की मौन अवस्था में जो भी सीखा जाए वह हमेशा के लिए जीवित रहता है। उन्होंने कहा, मन भी बंदर की तरह है, यदि उसे काम नहीं दिया जाएगा तो वह शरारत करेगा। इसलिए पढ़ते समय मन को लक्ष्य दो। हर पृष्ठ पढ़ने के बाद एक क्षण रुको, भीतर पूछो, क्या यह मेरे भीतर उतरा है? यदि उत्तर नहीं है तो दोबारा पढ़ो, लेकिन थकान से नहीं, श्रद्धा से। विवेकानंद की सबसे बड़ी शिक्षा थी, हर ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। केवल शब्द न सीखो, अनुभव सीखो। जब ज्ञान जीवन बन जाता है तब स्मृति की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि ज्ञान तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। मनुष्य ने ज्ञान इकट्ठा किया है, लेकिन उसने यह नहीं सीखा कि याद कैसे रखा जाए। वह किताबें पढ़ता है, पाठ याद करता है, जानकारी रटता है, लेकिन वह कुछ दिनों बाद गायब हो जाता है। जैसे बारिश की बूंद पत्ते पर टिकती है थोड़ी देर और फिर गिर जाती है। मन की स्मृति भी वैसी ही है। तुम पढ़ते हो लेकिन तुम्हारी चेतना पढ़ नहीं रही होती, सिर्फ तुम्हारी आंखें पढ़ रही होती। और आंखें पढ़ सकती हैं लेकिन स्मृति नहीं बना सकती। स्मृति तब बनती है जब तुम पढ़ने वाले शब्दों के साथ अपने अस्तित्व को जोड़ते हो। तुमने कभी महसूस किया है जब कोई शब्द तुम्हें छू जाता है, जब कोई वाक्य अचानक भीतर उतर जाता है, तब तुम्हें किताब रटना नहीं पड़ता, शब्द तुम्हारा हिस्सा बन जाते हैं। यही अंतर है याद करने और समझने में।